जय हिंद बच्चों, मैं मैथ में कमजोर बच्चों का टीचर राजेश रोशन सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक प्यारा सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि पिछले वीडियो में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो था उस पर कमेंट में आया था, इसलिए प्रोबेबिलिटी का लेकर के आया हूं। देखिएगा प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार का पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। जैसे आज वर्षा होगी, क्या संभावना है, होगी या नहीं होगी। फिर कह रहा है आज भारत टॉस जीतेगा, आज का मैच में भारत टॉस जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये क्या है, अनुमान लगाइए, है ना। ये जो अनुमान लगाने का जो खेला है, ये सारा का सारा खेला कौन से चैप्टर में है, प्रोबेबिलिटी के अंदर है। तो चलिए इसके अंदर कुछ टर्म्स को देखते हैं, कुछ बेसिक सा टर्म्स है। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, जब हम किसी भी चीजों को जो प्रोबेबिलिटी में व्यक्त करेंगे, बताएंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उसका वैल्यू आएगा, जब भी आएगा तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होते हैं, सैंपल स्पेस मतलब होता है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होता है सर, तो समझेंगे। जैसे आज बारिश होगी, तो बारिश होगी, तो देखिए बारिश होने के बाद क्या कि आज बारिश होगी और बारिश नहीं होगी, दो है, लेकिन होगा तो कोई एक इनमें से, या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा। तो जो बारिश होगी और बारिश नहीं होगी, ऐसा कितने पॉसिबिलिटी है, दो है ना, मतलब दो आउटकम है ना। तो इसको बोलते हैं टोटल आउटकम। कितना संभावना है, पहला हुआ बारिश होने का, दूसरा हुआ बारिश नहीं होने का, तो दो गो ये हुआ। लेकिन इसमें होगा तो कोई एक, तो जो एक होगा वो कहलाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। क्या कहलाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम, जो हो गया। जैसे आज बारिश होना मतलब हमने अनुमान लगाया कि होगा कि नहीं होगा, तो होगा कि नहीं होगा, ये दो गो है, तो उसको बोलेंगे ना सैंपल स्पेस, यानी दो, टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा दो। लेकिन इसमें से होगा क्या, या तो बारिश हो जाएगा या तो बारिश नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स यानी रिजल्टेंट आउटकम्स, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। फिर होता है इवेंट। इवेंट क्या है सर, तो इवेंट देखते हैं। इवेंट जो है, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बारिश का अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश होगा। ऊपर से देखिए भारत टॉस जीतेगा तो उसमें क्वाइन का बात होगा कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो ऐसे करके क्वाइंस का, है ना, ये बारिश का, है ना, ये सब को हम लोग बोलते हैं, अगर जिन जिन चीजों का इस्तेमाल उसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ते आगे देखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैंपल स्पेस को। किसको देखेंगे, सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसी को आपके बुक में लिखा गया है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम बोलिए तो हम लिख देते हैं टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम क्या है समझते हैं। सबसे पहले व्हेन अ कॉइन टॉस्ड, जब एक सिक्का को हम लोग टॉस करते हैं तो क्या होता है, जब एक सिक्का को टॉस करते हैं तो क्या होता है, तो बताएंगे आउटकम क्या क्या होता है। सबसे पहले सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो इसको देख के जब भी लिखेंगे तो करली ब्रैकेट से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एस, है ना। सैंपल स्पेस कितना हो गया, हेड और टेल, ठीक है। और जबकि देखिए ऐसे करके इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछेगा तो कितना हो गया, एक और एक दो। बात समझ में आया। ऐसे ही करके आप देख सकते हैं ना। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट दूसरा है ना, अगर क्या आपसे पूछा जाए when two coin tossed, तब क्या हो जाएगा, बताएंगे। एक साथ टॉस किया जाएगा तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस, बोलिए क्या बनेगा सैंपल स्पेस बताइए। तो बनेगा सर या तो, है ना, या तो क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या तो देखिए या तो हेड आएगा, पहले मैं ऐसे कर लेते, दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक है। फिर एगो पर हेड आएगा, दूसरा का पर टेल आ सकता है, बिल्कुल। फिर दूसरा पहला पे टेल, दूसरा पे हेड आ सकता है, बिल्कुल। और नहीं तो दोनों पर टेल आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताओ। ऐसा ये क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस की, जब दो कॉइन को व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, क्या बोल रहे हैं इसको, टुगेदर। जब एक साथ हम दो सिक्के को टॉस करेंगे तो क्या बनेगा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो इस प्रकार से आपसे हम पूछेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस का कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा सैंपल स्पेस, 4 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। देखिए अब आपके सामने लेकर क्या पूछ रहे हैं ना, क्या कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, जब 3 कॉइन टॉस होगा तब सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो 3 कॉइन टॉस एक साथ करना, देखिए बारी बारी ऐसे पढ़ सकते हैं, व्हेन 3 कॉइन्स टॉस टुगेदर या 1 कॉइन टॉस 3 टाइम्स, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो चलिए इसका सैंपल स्पेस पहले बनाते हैं। क्या बनेगा सैंपल स्पेस बताइएगा आप लोग, है ना। सबसे पहले हो सकता है ऐसा, तीनों पे हेड आ जाए, बिल्कुल। फिर हेड टेल आ जाए, बिल्कुल।
फिर आप भी बनाइए कॉपी पे, है ना, साथ में। फिर हेड टेल हेड आ जाए, है ना, रोक के वीडियो देख के पहले बनाइए सैंपल स्पेस कितना बनता है ना, उसके बाद मिलाइएगा। फिर है टेल हेड हेड बन जाएगा, ठीक है। फिर हम बनाएंगे इसे टेल 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 बनाएंगे, फिर टेल टेल हेड बनाएंगे, फिर टेल हेड टेल बनाएंगे, फिर हेड टेल टेल बनाएंगे। हमारा तो बन गया टोटल कितना, 8 बन गया। पता नहीं आपका कितना आएगा, ठीक है। तो देखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8। देखिए सैंपल स्पेस सीखना बहुत जरूरी है। इस प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 10th का, उसमें सबसे जो मेन चीजें हैं वो यही है कि सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं। सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम्स। अगर आप टोटल आउटकम्स फाइंड करने के लिए सीख गए तो यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़े, है ना, यस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले एक बात बता दिया, अब इस प्रकार से जैसे एक कॉइन था, तो एक कॉइन था तो उसका सैंपल स्पेस कितना हुआ, 2, है ना। एक कॉइन था, ऐसे देखिए कॉइन एक था, कॉइन अगर क्या था, एक था, तो सैंपल स्पेस कितना बना था, 2। कॉइन अगर 2 था तो सैंपल स्पेस कितना बना था, 4। कॉइन अगर 3 है तो सैंपल स्पेस कितना बना, 8। तो ऐसे करके कॉइन अगर जितना रहेगा तो कितना बनेगा सैंपल स्पेस, बता सकते हैं नहीं। तो देखिएगा जो होता है, एक कॉइन में कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, यस सर। तो 2, है ना, एक कॉइन में कितना पार्ट होता है, 2। और कितना बार करना है, एक बार करना है। तो देखिए इसका मतलब हुआ 2 का पावर 1, इस 2 बार किया है ना, 2 कॉइन है लिए तो 2 का पावर 2, किसका 2 का पावर 3, है ना। ऐसे करके अगर 4 कॉइन रहेगा तो 2 का पावर 4, ये समझ लीजिएगा। मतलब अगर n कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो 2 का पावर n बनेगा सैंपल स्पेस, ये ध्यान में रखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। क्या अब ऐसे डाइस में भी चलेगा, बहुत सारी चीजों में चलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग करते हैं क्या कि वेन क्वाइन, जैसे क्वाइन 1 किए, क्वाइन 2 किए, क्वाइन 3 किए, ऐसे करके जितना भी करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 का पावर n। अब हम लोग डाइस को लेके चलते हैं। डाइस समझते हैं, लूडो वाला जो छक्का होता है ना, यस। तो देखिएगा ना यहाँ पे, वेन अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को फेंकेंगे तो बताए एक डाइस में कितना पहलू होता है, ठीक है। तो उसमें 6 होता है टोटल, कौन कौन सर, तो एक डाइस फेंकेंगे तो आपका कितना संभावना है, तो आने का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, यस सर। तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, गिन लो, टोटल हो गया 6। इस बात को समझ में आ गया, यस सर। अब देखिए आपके सामने हम करते हैं ना, अब हम करते हैं, है ना, 2 कॉइन को कितना, वेन, है ना, वेन 2 डाइस, वेन टू डाइस थ्रोन, क्या करेंगे, थ्रोन टुगेदर, जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। आपके सामने बनाएंगे और आप हमको करके दिखाएंगे, ठीक है। वेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है, बताओ सर। पहले एक फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए और दूसरा पर भी 1 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। फिर पहला पे 1 रहे, दूसरा पर 2 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। फिर 1 आ जाए और 3 आ जाए, ठीक है। फिर 1 और 4 आ सकता है, फिर 1 और 5 आ सकता है, और 1 और 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बोलो यस सर। फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी बताओ, 2 1, पहला पे 2 आ जाए, दूसरा पे 1, फिर 2 और 2 आ जाए, फिर 2 और 3 आ जाए, फिर 2 और 4 आ जाए, फिर 2 और 5 आ जाए, फिर 2 और 6 आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस सर। फिर बताओ 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 और 4 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, 3 और 6 आ सकता है ना। ऐसे करके आ सकता है कि नहीं, ऐसे करके अब लिखते नहीं, अब आप आइडिया लगा लेना, 4 1 ऐसे करके डॉट 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 4 और 6 नहीं, फिर बताओ 5 1 नहीं, ऐसे करके डॉट 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 5 और 6 आ सकता है, नहीं आ सकता ऐसे। फिर बताओ लास्ट में लिख दे, यहाँ पे दिख जाएगा 6 और 1 तो लेकर के 6 और 6 आ सकता है, यानी टोटल कितना, 6 गुना 6 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे एक साथ तो हमारा सैंपल स्पेस कितना बनेगा बताओ, टोटल बनेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बताओ, 36। तो ये सोचो 3 डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, है ना। यही पूछे थे डाई क्वाइन वाले में। तो देखो फिर से बताओ, एक डाई में कितना पहलू होता है, 6 होता है, 6 तरफ से होता है, यस। एक बार फेंकेंगे तो 6 का पावर 1 यानी 6, ठीक है। 2 बार इसी को फेंकेंगे तो 6 का पावर 2 यानी कितना
36, ठीक है। अब 3 बार एक ही को फेंकना है, तो 6 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 216 आएगा। बात समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से कॉइन वाला भी बता रहा है, अगर एक कॉइन को 5 बार फेंकेंगे तो 2 का पावर 5 आएगा, ठीक है। 32, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। बात समझ में आया ना, ये ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे बाबू, याद रखना है ना। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं ना, अब इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ना, अब बात करते हैं ना, अब इसको बनाने के लिए पहले सीखते हैं ना। तो हम आपको बताए थे प्रोबेबिलिटी, उसके बाद फिर अभी और भी है कार्ड्स वाला है, तो उसको भी सिखाएंगे। पहले इसको सीखिए, फिर कार्ड्स वाला भी सिखाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से बनाने के लिए सीखते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी अब निकालने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला देते हैं आपको, है ना। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, इवेंट मतलब जैसे आप डाइस का निकाल सकते हैं, है ना, रेन का, बारिश होने का निकाल सकते हैं, टॉस करने का निकाल सकते हैं ना, कार्ड खेलने का निकाल सकते हैं, वो सब उसको इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक इवेंट है जिसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो क्या देगा इवेंट में बताते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी जो हमको आउटकम चाहिए ना, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, क्या है फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, ठीक है ना। टोटल पॉसिबिलिटी कितना, ये ध्यान में रखेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लेकर के आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, देखिए मान के चलिए ना, 1 कॉइन अगर आप टॉस किए हैं, टॉस है ना, तो बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू हेड, है ना। हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। फिर तो बताओ, है ना, 1 कॉइन टॉस करेंगे सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, बताओ, हेड और टेल। तो ये बना सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, ऐसे बताओ, गिन लो, 1 और 1 2, तो हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2, ठीक है। इसमें लाना है हेड, तो हेड को बोलेंगे इवेंट, क्या कर रहा है लाना, 1 हेड आना है, क्या होना है, 1 हेड लाना है। तो 1 हेड यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तो 1 हेड मतलब एगो आएगा कोई, है ना, एक हेड होता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई, बोलो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट, फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट देख लो, नंबर ऑफ इवेंट कितना है, बोलो नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 1, तो हो जाएगा 1, यहाँ लिख दे, नंबर ऑफ इवेंट कितना 1 और सैंपल स्पेस कितना है 2। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 1/2। और 1/2 को आप डेसिमल में करेंगे तो 0.5। आप याद रखेंगे किसी का भी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। बात समझ में आया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं ना, ऐसे जैसे मान के चलिए 2 कॉइन को टॉस कराते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 coins are tossed, 2 coins are tossed together, ठीक है ना। एक साथ दोनों को क्या करते हैं, टॉस्ट करवाते हैं, ठीक है ना। फाइंड, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। फाइंड, है ना, फाइंड एट लिस्ट, फाइंड एट लिस्ट 1 हेड, फाइंड एट लिस्ट 1 हेड, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, फाइंड एट लिस्ट 1 हेड, है ना, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट 1 हेड। 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जब 2 कॉइन को टॉस किया गया है तो दोनों कॉइन का टॉस होने का टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, ये लिख के बताओ सबसे पहले। हाँ चलो यहाँ पे देखो, 2 कॉइन को टॉस करो, क्या क्या आएगा बताओ। दोनों कॉइन पे हेड हेड आ सकता है, और हेड टेल आ सकता है, फिर टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। क्या और भी पॉसिबिलिटी है 2 कॉइन्स के साथ, नहीं सर। तो बताओ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस बोलो 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 4। अब देखो इवेंट की बात करें, इवेंट में क्या कर रहा है बताओ, एट लिस्ट, क्या लिख रहा है, एट लिस्ट कितना 1 हेड, एट लिस्ट 1 हेड चाहिए। तो एट लिस्ट 1 हेड कैसे होगा बताओ, एट लिस्ट 1 हेड में किसमें कम से कम एगो हेड। तो देखो इसमें दोनों हेड है, कम से कम चलेगा, कम से कम बोल रहा है, तो एगो तो कम से कम चाहिए, 2 गो है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। कम से कम मतलब एटलीस्ट और एटमोस्ट 2 चीज होता है, ठीक है ना। जब आप खाना खाते हैं
है ना, खाना खाते हैं। सुबह में स्कूल से जब स्कूल में लंच के लिए निकलते हैं तो आप बोलते हैं मम्मी खाना नहीं खाएंगे, मम्मी क्या बोलते हैं, कम से कम एक रोटी खा के जाना है। जब एक रोटी खा के जाना है इसका मतलब क्या कि आप 2 रोटी खा लेंगे तो मम्मी आपको मारेंगे क्या, नहीं मारेंगे, है ना। तो मतलब आप 2 भी खा सकते, 3 भी खा सकते, लेकिन एक तो कम से कम खा के ही जाना है। लड़की लोग के लिए, लड़का लोग के लिए 2, ठीक है। तो हो गया एटलीस्ट। फिर होता है एटमोस्ट, है ना। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मम्मी आज मेरा बर्थडे है ना, पैसा दो, पैसा दो। तो आप बोलते हो ना कि, है ना, मम्मी पूछते हैं कितना चाहिए, तो बोलते कम से कम, है ना, मतलब आप तो बोलते कम से कम 100 चाहिए, लेकिन पापा, है ना, ये ज्यादा जितना 500 मांगते हो, 1000 मांगते हो, ऐसे करके। लेकिन आना मम्मी बोलते हैं बहुत देंगे, बहुत ज्यादा तुमको मिलेगा तो 500 रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा ना, 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब उससे कम भी नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन मिलेगा तो नहीं भी मिल सकता है, 1 2 3, है ना, कितना भी मिले, 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं एटमोस्ट, ठीक है ना। तब यहाँ पे आओ, एटलीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड देखो किसमें किसमें, बस इस ये नहीं होगा, इसमें कोई हेड नहीं, नहीं, बाकी ये चलेगा। कौन कौन देखो, एच एच, और कौन आएगा इसमें, एच टी, और कौन आएगा, टी एच, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा, 3, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया इसका, बताओ, 3 हो गया। नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया, 3। तो फिर तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बोलो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट, फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है उसका 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 4, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। किसी भी ये बेसिक काम हो, है ना। अब इसको लेकर के विशेष क्वेश्चन हम आपको, है ना, अगले वीडियो में डालेंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर बेसिक लेवल का ही समझ में आया है ना। उसके बाद हम आपको और भी आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।